हिमालय के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, सोमपुर। शांत, सुंदर, लेकिन इस गांव के ऊपर एक अजीब से दरकसाया था। सोमपुर के सबसे ऊंचे हिस्से पर बना था कलरात्रि हवेली। एक एरा में यह हवेली बहुत ग्रैंड हुआ करती थी, लेकिन अब यह बिखरी और वीरन पड़ी थी। गांव वालों के बीच में अजीबोगरीब इंसिडेंट्स की बातें होती थी। रात को अजीब सी आवाजें, किसी अनजान की शैडो का एहसास। कुछ लोग तो हवायन में एक जवान गर्ल के रोने की आवाज के बारे में भी बताते थे। वो हवेली एक चुपचाप पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक भूल चुके दर्दनाक कांड की सिंह। उसकी कभी चमकदार वॉल्स अब वक्टी और लापरवाही के स्कार्स लिए खड़ी थी। विंडोज जैसे बिना रोशनी की आईज, खाली और स्केरी, इनसाइड हिडन सीक्रेट्स को छुपाए हुए थी, जिन्होंने कई पीढ़ियों से गांव वालों को स्केर्ड था। सन सेटिंग के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की कुरेज नहीं करता था। एल्डर्स अपने चिल्ड्रन को हवेली के डार्कनेस हिस्ट्री के बारे में वार्निंग्स देते रहते थे। वो उन्हें उन स्केरी इंसिडेंट्स की कहानियां सुनाते थे जो हवेली में रहने वालों के साथ घटी थी, जिन्होंने दुख और दर्द की एक नोक छोड़ दी थी। हवेली अपनी ढाती हुई दीवारों के पीछे हिडन रहस्यों की एक भयानक याद दिलाती रहती थी। देखते हैं ये कहानियां सच में कितनी सच्ची हैं। रावी, ये सेफ नहीं है। हमें किस्मत को चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये कहानियां सच निकली तो। रवि, सुमित और नील बचपन के फ्रेंड्स थे। वो कलरात्रि हवेली के शैडो में ग्रू हुए थे, उन स्टोरीज को सुनते हुए जिनमें डर और उत्साह दोनों का मिश्रण था। रवि जो ब्रेव था, वो इन स्टोरीज का मजाक उड़ाता था। सुमित जो कॉशियस और प्रैक्टिकल था, वो शक करता था। नील जो इमेजिनेटिव और कावर्डली था, वो उत्सुकता और डर के बीच झूलता रहता था। समर की एक आफ्टरनून जब वो स्कॉचिंग सन से बचने की ट्राइंग कर रहे थे, तो उन्होंने खुद को हवेली के जांग लगे दरवाजे के पास पाया। बचपन में सुनी हुई कहानियां उनके ईयर्स में फिर से इकोने लगी। रावी अपनी यूथ के एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों को चुनौती दी। उनकी झिझक के बावजूद अनजान का आकर्षण इतना तेज था कि वो खुद को रेजिस्ट एक पैक्ट बन चुका था। वो कलरात्रि हवेली के सीक्रेट्स का पर्दाफाश करेंगे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और गांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, तीनों फ्रेंड्स हवेली के पास पहुंचे। कभी ग्रांड रहा प्रवेश द्वार अब टूट चुका था, जिससे एक खाली मुंह बन गया था जो ढलती हुई रोशनी को भी निगलता हुआ लग रहा था। हवा भारी हो गई, जिसमें सड़न की गंध और एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। चलो इनसाइड चलते हैं। रावी जांग लगे दरवाजे को धकेलते हुए हवेली के इनसाइड चला गया। दूसरे उसके पीछे आए, हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। इनसाइड धूल से सनी मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे और हवा में भूली हुई यादों का हैवीपन था। खामोशी कान फोड़ू थी, जिसे सिर्फ उनके पैरों के नीचे फर्श के टुकड़ों की चीख ही तोड़ रही थी। हर आवाज तेज लग रही थी, हर परछाई हिलती और मचलती हुई दिखाई दे रही थी। वो और अंदर बढ़ते गए। उनके स्टेपों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी, उनकी साउंडें भयानक खामोशी में दब रही थी। हवेली उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसकी परछाइयां उन रहस्यों को छुपाए हुए थी जो अभी तक सामने नहीं आए थे। तीन फ्रेंड्स हवेली की ढाती हुई शान में सावधानी से आगे भी आच रहे थे। दीवारों पर लगे फीके पड़ चुके चित्रों में सख्त चेहरों वाले आदमी और औरतें उनको घूर रहे थे। उनकी आंखें इन अनजान लोगों के पीछे जाने का प्रयास कर रही थीं, उनकी हर हरकत को परख रही थीं। डिट्टम ने वो सुना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बमुश्किल ही हिरी दे रही थी। मुख्य हॉल में एक ग्लोरीदार अतीत के अवशेष बिखरे पड़े थे। एक ग्रैंड पियानो जिसकी हाथी दांत की समय के साथ पीली पड़ गई थी, साइलेंटली खड़ा था। क्रिस्टल के झूमर टूटती छत से कंकाल की उंगलियों की तरह लटके हुए थे। वो उस जगह पर पहुंचे जो कभी एक ग्लोरीदार बॉलरूम हुआ करता था। अब उसकी पुरानी शान के सिर्फ टुकड़े ही बाकी थे। घिसे पिटे रेशमी पर्दे जिनके रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे, खिड़कियों पर ढीले ढाले लटके हुए थे। नील की रियर की हड्डी में एक ठंड दौड़ गई। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, चिली और अनवॉचिंग की, जो उनको देख रही थी। बाकी दोनों संदेह और बढ़ती अनीजी के बीच फंसे हुए ध्यान से सुन रहे थे। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आने वाली सीटी की आवाज आ रही थी, लेकिन नील को यकीन था कि उसने कुछ और भी सुना था। एक हल्की सी आह जो हवेली की दीवारों से ही आती हुई लग रही थी।
जैसे ही वो हवेली के इनसाइड तक पहुंचे, उन्हें एक पुरानी टपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ एक दरवाजा दिखाई दिया। अपने डर से ज्यादा उत्सुकता में उन्होंने टपेस्ट्री को पीछे खींचा, जिससे एक संकरा मकड़ी के जालों से भरा हुआ रास्ता दिखाई दिया। अंदर की हवा बांसी और चिली थी, जैसे कि यह सदियों से बंद पड़ी हो। देखते हैं ये कहाँ जाता है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों थे। रवि, जो हमेशा लीडर बनता था, उसने एक जंग लगे लालटेन को उठाया जो उन्हें एक कोने में पड़ा हुआ मिला और उसे जलाया, जिससे अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई रोशनी फैल गई। रास्ता तंग और धूल भरा था, पत्थर की दीवारें नम और छूने में चिली थीं। वे सावधानी से नीचे उतरे, अपनी इंद्रियों को चौकन्ना किए हुए। हवा और भारी हो गई, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरपूर, कुछ तो ऐसा जो पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन बेचैन कर देने वाला था। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है रवि, वापस चलते हैं, नील ने धीरे से कहा। उसका डर हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। लेकिन रावी, जिसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, आगे बढ़ता रहा। वह हावली की तह तक छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था।